जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि 2024 में अनंत चतुर्थी कब, क्या है शुभ मुहूर्त, कथा और अनंत बांधने का मंत्र। चलिए जानते हैं और जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। हिंदू धर्म में पूरे साल बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं जिसे पूरी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। अगस्त की तरह सितंबर में भी कई पर्व त्योहार पड़ने वाला है, जिसमें से एक अनंत चतुर्दशी भी है। हिंदू धर्म में पूरे साल बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं जिसे पूरी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। अगस्त की तरह सितंबर में भी कई पर्व त्योहार पड़ने वाला है, जिसमें से एक अनंत चतुर्दशी भी है। इसमें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। व्रत रखकर लोग भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। इस साल की तिथि और शुभ मुहूर्त में अनंत चतुर्दशी की पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि से लेकर भोग प्रसाद तक सभी चीजों की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हर साल अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 16 सितंबर को 3:10 पर चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन 17 सितंबर को 11:44 पर यह समाप्त हो जाएगा। उदया तिथि के मुताबिक 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी की पूजा की जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के अलावा मां यमुना और शेष नाग की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। लोक मान्यता के मुताबिक इस दिन पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है, जिसमें कुल 14 गांठ होती है। इन 14 गांठों को 14 लोगों के साथ जोड़कर देखा जाता है और इस पूजा को अनंत फल देने वाला माना जाता है। शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करना विशेष रूप से फलदायी होता है। 17 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 11:44 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। अनंत चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद हल्दी, केसर, कुमकुम, फूल, अक्षत और फल अर्पित करें। इसके बाद एक कच्ची डोरी में 14 गांठ लगाकर अनंत सूत्र तैयार करें और अनंताय नमः मंत्र के साथ श्री हरि को अर्पित करें। इसके बाद अनंत सूत्र को अपनी कलाई पर बांध लें। कथा का पाठ करने के बाद दीपक जलाकर आरती करें और भोग लगाएं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। अनंत भगवान को सात्विक थाली का भोग लगाया जाता है। सात्विक थाली के लिए आप आलू टमाटर की सब्जी, कट्टू की पूरी और खीर बना सकते हैं। इसके अलावा फल और लड्डू का भी भोग लगाया जा सकता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन खीर का भोग लगाया जाता है। इसमें तुलसी के पत्ते भी डालने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी इस उपाय से भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। और यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे।
एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने ये देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। ये बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। अगर वीडियो देखते हो तो आसान उपाय हिंदू धर्म के इस चैनल पर आपको हमेशा भक्ति वर्धक वीडियो ज्ञान के वीडियो उपाय